नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा पर आप देख रहे हैं मेट्रो न्यूज फरीदाबाद में हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें, बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त मिल रही है। बड़ी खबर इस वक्त की फरीदाबाद से, जहां पर दीपावली पर पटाखे जलाने वालों पर बड़ा एक्शन लिया गया है। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की, पटाखे चलाने और बेचने वालों पर पुलिस ने FIR दर्ज की है। शहर के अलग अलग थानों में 75 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। पुलिस ने अब तक 85 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये बड़ी जानकारी। पुलिस ने अब तक 26 जुआरियों को भी गिरफ्तार किया है। ये बड़ी कार्रवाई है पुलिस की। लगातार पुलिस की तरफ से एक्शन लिया जा रहा और फरीदाबाद से बड़ी जानकारी है। दीपावली पर पटाखे जलाने वालों पर बड़ी कार्रवाई की गई है। पटाखे चलाने और बेचने वालों पर पुलिस ने FIR दर्ज की है। शहर के अलग अलग थानों में 75 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। पुलिस ने अब तक 85 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये बड़ी खबर फरीदाबाद से। 26 जुआरियों की गिरफ्तारी पुलिस की तरफ से की गई है। दीपावली पर जुआ खेलने वालों पर भी कार्रवाई हुई है। फरीदाबाद से बड़ी खबर है। दीपावली पर पटाखे चलाने और बेचने वालों पर पुलिस ने FIR दर्ज की है। चलिए आगे बढ़ेंगे। बल्लभगढ़ में प्रदूषण विकराल रूप धारण करता जा रहा है। गांव या फिर शहर, नेशनल हाईवे हो या फिर रेलवे लाइन, सभी जगह पर प्रदूषण का कहर देखने को मिल रहा है। डॉक्टरों की माने तो प्रदूषण के कारण आम लोगों की आंखों में ज्यादा परेशानी देखने को मिल रही है। रेलवे लाइन पर धुंध की वजह से ट्रेनों के संचालन में दिक्कत आ रही है और आपको बता दें कि लगातार लोग परेशान हैं। शहर की सड़क, गांव, रेलवे लाइन, नेशनल हाईवे और बस स्टैंड पर ये असर सीधा दिखाई दे रहा है। धुआं, स्मॉग और दीपावली के बाद अत्यधिक मात्रा में फैले प्रदूषण के कारण ये तमाम चीज़ें आ रही हैं सामने। आमजन के लिए बेहद ही खतरनाक है, जो इन दिनों आप लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। ये फॉग नहीं, प्रदूषण के कारण पहला स्मॉग है। ये पिछले 3 दिनों से प्रदूषण का यही हाल है। लोकल प्रशासन और पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। औपचारिकता के लिए जिले में मात्र 44 लोगों पर ही पुलिस ने कार्रवाई की और ऐसी कोई गली या मोहल्ला नहीं है जहाँ पर जमकर पटाखे नहीं चलाए गए हों। और इसका नतीजा यह है कि अब सभी लोग भुगत रहे हैं। पॉल्यूशन की वजह से हमें आंखों में काफ़ी जलन हो रही है, सांस लेने में दिक्कत आ रही है, तो काफ़ी सारी परेशानियां देखनी पड़ रही हैं पॉल्यूशन की वजह से। क्या कहेंगे, सड़कों पर निकलते हैं धुंध सी चादर नजर आ रही है, क्या ये हाँ, धुंध की चादर तो रोड पे बनी रही है काफ़ी ज़्यादा। ये पटाखे वगैरह जलाए और इस चीज़ को लेके सरकार पहले तो काफ़ी ज़्यादा कह रही थी कि पटाखों पे बैन है और ये सब चीज़ें हैं। बट अब क्या करें, अब सरकार भी कुछ एक्शन नहीं लेती है। पहले तो बीच में बोला था कि अब ख़त्म कर दिया पॉल्यूशन, फिर भी प्रॉब्लम बच्चों को भी रहती है और बड़े बूढ़ों को तो कुछ ज़्यादा ही रहती है। उनको वैसे भी सांस की प्रॉब्लम रहती है, बाहर निकलने में वही डस्ट वगैरह, धुआं, तो पॉल्यूशन तो है ही नुकसान। खैर, बम पटाखे, जबकि सरकार ने पाबंदी लगा रखी है, लेकिन इस पर पाबंदी पर भी इतनी ढंग से रोक नहीं लगी है। क्योंकि सरकार ने तो पाबंदी लगाई है, लेकिन भ्रष्टाचार के कारण ये लोग यही जो पटाखे की पाबंदी लगा रखी थी, इस पर कोई बैन था, लेकिन इतना बैन नहीं था। लोग ले दे के पुलिस वाले आ रहे हैं, उनको पता है पटाखे बिक रहे हैं, वो पैसे लेके जा रहे हैं और पटाखे धड़ल्ले से बिक रहे हैं। वहीं फरीदाबाद की हवा जहरीली होती जा रही है। फरीदाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स 440 से ऊपर दर्ज किया जा रहा है, जो बेहद खराब श्रेणी में आता है। डॉक्टर खासतौर से बच्चों, बुजुर्गों को बेहद जरूरी काम हो तभी बाहर निकलने की हिदायत दे रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। फरीदाबाद की आबो हवा बढ़ते प्रदूषण की वजह से जहरीली होती जा रही है। पिछले 1 हफ्ते की बात करें तो लगातार 400 से ऊपर एयर क्वालिटी इंडेक्स फरीदाबाद का दर्ज किया गया है। और मैं फिलहाल बाईपास रोड पर खड़ा हूं, जहां अब आप साफ तौर से देख सकते हैं कि अभी भी जो सामने स्मॉग दिख रहा है, ये पूरी तरह से हवा जहरीली हो चुकी है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। डॉक्टर लगातार कह रहे हैं कि अगर बेहद ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकलें। खासतौर से बच्चे और बुजुर्ग जो सांस और दमा के मरीज हैं, उनके लिए डॉक्टर्स साफ तौर से एक ये चेतावनी है, चूंकि बेहद खराब श्रेणी में फरीदाबाद की हवा आ चुकी है। वैसे भी अगर फरीदाबाद की बात करें तो देश के टॉप 10 पॉल्यूटेड सिटी में फरीदाबाद शुमार रहता है। और जैसे ही अब दीपावली गई है, उसके बाद में लगातार जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो बढ़ा। उससे पहले की भी बात करें तो जो PM 2.5 और PM 10 की बात करें तो सड़कों पर उड़ने वाली जो डस्ट है वो महीन कर लोगों के सांसों में जा रहे हैं। लोग परेशान हो रहे हैं, बीमार हो रहे हैं और यहाँ तक कि आंखों
आंखों में जो जलन है वो बेहद, तो खासतौर से अगर बात करें तो लोगों के आंखों की जलन नहीं जा रही है और ये धुआं जो जहरीला है इसी की वजह से लोग परेशान हो रहे हैं। हालांकि 15 अक्टूबर से ग्रेप लागू हो चुका है दिल्ली एनसीआर में, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से ग्रेप की हिदायतें थी, नगर निगम हो चाहे पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हो, उनकी तरफ से, उनके अधिकारियों की तरफ से ऐसे कोई कदम अभी फरीदाबाद में उठते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं जिससे कि पॉल्यूशन का लेवल फरीदाबाद में कम हो। चूँकि फरीदाबाद को औद्योगिक नगरी भी कहा जाता है, इसीलिए यहाँ से उद्योगों से की चिमनियों से निकलने वाला धुआं भी कहीं ना कहीं लोगों को बीमार कर रहा है। और ऐसे में देखना होगा, जिस तरह से कहा जा रहा है कि अगले 2 से 3 दिन ये लगातार जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है फरीदाबाद का बढ़ा हुआ रहेगा। उसके बाद में अगर तेज़ हवाएं चलती हैं तो हो सकता है, संभावना इस बात की है कि जो एयर पॉल्यूशन है वो कम हो। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज़। तो वहीं पेट्रोल डीजल के दाम कम होते ही घर की गृहिणियों के बीच सरकार से उम्मीद जगी है। महिलाओं का कहना है कि सरकार ने जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के दामों में कुछ कमी की है, उसके बाद वैसे ही अब घरेलू सामान में भी कमी करनी चाहिए। गैस सिलेंडर जो है 900 के करीब मिल रहा है, वो भी बिना सब्सिडी के, और ऐसे में सरकार को इस पर ध्यान देने कर सिलेंडर के दाम कम करने चाहिए। इससे सिलेंडर के दामों में कुछ राहत मिलेगी। गृहिणियों ने भी कहा कि पेट्रोल डीजल के दाम के साथ साथ किचन के सामान के भी दाम कम होने चाहिए। चाहिए जिस हिसाब से आजकल हर चीज़ के रेट बढ़ते जा रहे हैं, तो हमें घर को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो रहा है। मेरे हिसाब से सबसे पहले सिलेंडर के रेट और घर में राशन पानी के, हर चीज़ के, दाल के, सब्जियों के, हर चीज़ के रेट कम होने चाहिए। सिर्फ खाली पेट्रोल डीजल से ही काम नहीं चलता। हम जितनी भी हाउस वाइफ हैं, उन घर चलाना सबके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। तो प्लीज़ हम ये अपने प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट करते हैं कि हर चीज़ के दाम जितने कम हो सकते हैं कम किए जाए। पेट्रोल डीजल के दाम कम हुए हैं तो इससे ऑलरेडी ट्रांसपोर्ट कम होता है, तो यहाँ पे सिलेंडर वगैरह ये कम होने भी चाहिए और ये मेन ज़रूरत है। इसके बिना पब्लिक खाना नहीं खा सकती और ये बढ़ाया जाएगा तो आम पब्लिक परेशान तो है ही है, तो कम तो होना है, ज़रूरी है ही है। होने चाहिए सिलेंडर के दाम। पहले तो कॉपी में पैसे जाते, तब तो कॉपी में भी जा रहे। 2 साल से तो सिलेंडर दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है, दिन ब दिन बढ़ता। कब से हम 905 का ले रहे, 905 का। पिछले महीने में 2 भराए हैं, इस महीने में 2 भराए हैं। दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है, कहाँ से खर्चे पूरे करें? बच्चों की पढ़ाइयों पे खर्चा लगाएंगे, इनकी क्या करें? बिल्कुल ही कम होने चाहिए, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली सबसे ज़्यादा मार खा रही है इस टाइम पे, क्योंकि उनके लिए कुछ भी काम करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। यहाँ तक कि घर मैनेज करना बहुत ही टफ है। मैं तो ये कहूँगी पेट्रोल से रिलेटेड सारी चीज़ें ही कम होनी चाहिए, चाहे वो एक्सपोर्ट है, चाहे वो सब्जी है, चाहे वो राशन पानी है, जिससे हम लोग सब इजीली काम कर सकें। और ये तो सब नेसेसरी की चीज़ें हैं जो हमारे को डेली लाइफ में यूज़ करनी पड़ती हैं, तो एटलीस्ट इनको तो बिल्कुल ही कम कर देना चाहिए, क्योंकि इसमें गरीब लोग और मिडिल क्लास फैमिली को ही ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, जो घर को मैनेज नहीं कर पाते हैं हर मंथली। उनका बजट बहुत बिगड़ जाता है। जिस हिसाब से और चीज़ों के रेट बढ़ रहे हैं, तो मेरे हिसाब से सैलरी उस हिसाब से नहीं बढ़ पा रही है। तो वहीं फरीदाबाद में छठ का त्यौहार मनाने के लिए घर की ओर प्रवासी निकले हैं। रेलवे काउंटर पर टिकट के लिए प्रवासियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। कुछ लोगों को टिकट नहीं मिलने से मायूस होकर वापस लौटना पड़ रहा है। प्रवासी लोगों का कहना है कि ज़्यादातर लोग छठ का त्यौहार अपने परिवार के साथ ही मनाना चाहते हैं और इसीलिए टिकट के लिए लंबी लाइन लग रही है। छठ का त्यौहार है, हमें कल छठ भूखना है। हमने तत्काल मांगा तो उन्होंने नहीं दिया मेरे को। लाइन भर गया तो बोले चले जाएंगे, नहीं है। अच्छा, तो हम चले आए, तत्काल भर गए। जर्नल भी मांगा, जर्नल भी नहीं मिला। कैसे जाएंगे? अब कैसे करूँगा तो कोई समझ नहीं आ रहा है। कल मेरा व्रत है रहने का, कल 2 दिन 4 दिन छठ में रहते हैं हम। क्या कुछ कह रहे हैं ये लोग, क्या व्यवस्था है? ना दिए, 2 दिन भर गया, नहीं देंगे। तत्काल लिखा हुआ, जर्नल भी मांगा, नहीं दिए। जर्नल भी मांगा, नहीं दिए। जर्नल भी नहीं मिले, कुछ भी नहीं दिए। 1.5 घंटा हो गया है। अभी तो सर तत्काल वालों को दे रहे हैं, और उससे पहले जो इनके दलाल वगैरह होते हैं उनकी वजह से काफ़ी लेट हो रहा है। यहाँ पे 1-1.5 घंटा हो गया, पर अभी तक लाइन आगे नहीं बढ़ी बिल्कुल भी। सर अब जाना तो है ही सबको त्यौहार में। इन दिनों गाँव तो सबको जाना ही है त्यौहार में। थोड़ी आप क्या 2 घंटा हो गया लाइन लगे। कहाँ जाना आपको? जाना है। कब से आप लाइन में लगे हुए हैं और क्यों टिकट नहीं मिल पा रही, क्या वजह है? 2 घंटा हो गया, हर 10 मिनट लंच करते हैं लोग। अच्छा, जो एजेंट है इनके, उनको पहले टिकट दिया जाता है। तो आज क्या से छुट्टी पे आए हैं, कैसे आए हैं यहाँ पर? टिकट छुट्टी लेके आए हैं। अच्छा, आज ड्यूटी चली है। तो चलिए खबरों में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ।